दोस्तों नमस्ते। द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। दर्शकों की भीड़ सिनेमा घरों में दिखाई पड़ रही है। लोग उमड़ रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। एक ओर जहां राज्य सरकारें इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रही हैं, तो दूसरी ओर कई कंपनियां और कई ऑफिस के कर्मचारियों के लिए उस कंपनी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि वो अपने फैमिली के साथ इस शो को जरूर देखें। टिकट का खर्च वो उठा रहे हैं। ये तो बात हुई एक स्तर पर जो सिनेमा घरों में आप देख पा रहे हैं। दूसरी जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, जहां पर लोग खूब विरोध कर रहे हैं। दो धरा है। एक धरा जो विवेक रंजन अग्निहोत्री और अनुपम खेर के सपोर्ट में खड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और भाजपा के कई लोग शामिल हैं। कई राज्यों में समर्थन मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक धरा है जो बीजेपी के नेतृत्व को, या फिर कहें कि बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ है, हिंदुत्व के विचारधारा के खिलाफ दिखाई पड़ने वाले ऐसे लोग, वो सब इसके विरोध में खड़े। देखिए, मैं बात कर रहा हूं, कल मैंने चर्चा की थी राणा आयूब, अजीत अंजुम जी की। आज मैं बात कर रहा हूं विनोद कापड़ी जी की। विनोद कापड़ी जी ने एक ट्वीट किया है। वही चीज है जो कल राणा आयूब गुजरात फाइल्स फिल्म बनाने की बात कर रहे थे। वही जो बातें हैं उनकी भी ट्वीट में थी। उन्होंने भी लिखा, विनोद कापड़ी ने भी लिखा कि मैं गुजरात फाइल्स पर फिल्म बनाना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री से आश्वासन मांग रहे थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि अगर आपको यह फिल्म पसंद नहीं आया तो आप इस टॉपिक पे दूसरी फिल्म बनाइए, या आपको कोई और टॉपिक सही लगता है उस पे बनाइए, लेकिन सच को सच की तरह दिखाइए। उन्होंने एग्जैक्ट कहा था, जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं वो पूरी जमात पिछले 5-6 दिनों से बौखला गई है। जो सत्य है उसे सही स्वरूप में दुनिया के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। प्रधानमंत्री का यह संदेश था। उसके बाद इस पर तो समझिए कि बौछार ही आ गई लिखने वालों की। विनोद कापड़ी की चर्चा इसलिए क्योंकि ये भी खुलकर अनुराग कश्यप की तरह, अजित अंजुम जी की तरह, हर किसी की तरह वो भी खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री की, बीजेपी सरकार की इनकी नीतियां इन्हें पसंद नहीं आती। गुजरात फाइल्स के नाम से मैं तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर फिल्म बनाने को तैयार हूं, और उसमें आपकी भूमिका का भी सत्यता से विस्तार से जिक्र होगा। क्या आप आज देश के सामने मुझे भरोसा देंगे कि फिल्म का रिलीज नहीं रोकेंगे प्रधानमंत्री जी? ये विनोद कापड़ी ने पूछा है। दरअसल इनका निशाना 2002 में हुए गुजरात दंगे पर आधारित है। कि वह कह रहे हैं कि गुजरात फाइल्स जब मैं बनाऊंगा तो उस वक्त शायद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि गुजरात में राजधर्म नहीं निभाया गया, प्रधानमंत्री पर निशाना था। लेकिन यह भी सत्य है कि 2002 के बाद कभी वहां पर दंगे नहीं हुए। और इसी के साथ विनोद कापड़ी को भी लोग ट्रोल किए हैं। विनोद कापड़ी से भी पूछा गया, और यह सवाल मैं भी पूछता हूं कि उसमें कहा गया है, एक यूजर ने, ट्विटर यूजर ने लिखा, लेकिन किसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ट्रेन जलवाई थी वो भी दिखाना। फिर भी दंगे नहीं हुए तो ओपन ट्रैकों में अर्जली लाशों को किसने घुमवाया था वो भी दिखाना। फिर दंगों में उनकी क्या भूमिका रही वो भी दिखाना। इतना सब कुछ होते हुए भी मुसलमान आज तक अपनी जमीन छोड़कर नहीं भागे वो भी दिखाना। कश्मीर में तो कश्मीरी पंडितों को और हिंदुओं को, 64,000 से अधिक परिवारों को घर छोड़ना पड़ा था। इसमें लाखों लोग सदस्य शामिल थे। कुछ लोग जम्मू में जाके बसे, कुछ लोग दिल्ली में जाकर के बसे, कुछ बाकी के राज्यों में जाकर के बस गए। लेकिन गुजरात में दंगा हुआ। एक ये भी कहा जाता है कि 1969 के आसपास एक दंगा हुआ था वहां पर तो 5,000 मुसलमान को मार दिया गया था गुजरात में। कांग्रेस की सरकार थी। इसी पे मैंने कई सारे ट्वीट्स देखे, और विनोद कापड़ी का अगला ट्वीट भी आया। यही बात है कि अगर कार सेवकों को वहां पर जलाने की कोशिश हुई तो गुजरात दंगों की जब जिक्र होती है तो गोधरा में, तो साबरमती एक्सप्रेस में जो भी हुआ, वहां पर इस चीज को प्रमुखता से दिखाने में ये लोग पीछे क्यों हटते हैं? तब फिर सेक्युलरिज्म कहां जाता है? फिर हिंदू मुस्लिम में सिर्फ मुस्लिम परस्त बातें होंगी और हिंदुओं के साथ हुआ तो वो अन्याय नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हो रहा है, हुआ है, वो अन्याय नहीं है। लेकिन गुजरात फाइल्स इसलिए बनेगी क्योंकि द कश्मीर फाइल्स बनी है। इसके साथ ही कई ऐसे मेरे पास ये लिस्ट आए जो मैंने देखा कि एक फहरिस्त दिखाई गई, एक लंबी फहरिस्त दिखाई गई है। उस फहरिस्त पर भी फिल्में बननी चाहिए। और तमाम फहरिस्त में वो ब्लास्ट थे, धमाके थे, जहां पर ये कत्लेआम मचा, जितने लोगों की जाने गई, वो तमाम चीजें दिखाई गई। मेरे पास पूरा वो है, लेकिन मैं तुम्हें आप लोगों को ये बता देता हूं कि विनोद कापड़ी ने आगे क्या लिखा।
विनोद कापड़ी लिखते हैं, मेरे इस ट्वीट के बाद कुछ निर्माताओं से मेरी बात भी हो गई। वो गुजरात फाइल्स को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। उन्हें बस ये आश्वासन चाहिए कि जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, वही भरोसा अब इस फिल्म के लिए भी देंगे। तो फिर इसी पर जो है कई लोगों ने फिर ट्वीट करना शुरू किया। एक ने ध्रुव राठी को भी घसीटा है कि अगर तुम्हारे ध्रुव राठी में ये हिम्मत है कि उस फिल्म की शुरुआत में गोधरा में शांति दूतों को किया हुआ, यानी सेक्युलर की लोग बात हो रही है, 59 हिंदुओं को जलाए जाने की घटना दिखाते हुए करो तो फिल्म रिलीज भी होगी और हम उसे प्रमोट भी करेंगे। मतलब ये आम लोग हैं, ये प्रमोट करेंगे अपना कह रहे हैं। अब एक और लोगों ने ट्वीट किया है, इन्हीं को विनोद कापड़ी जी को लिख रहे हैं, क्यों ये ट्वीट यहाँ पर करके अपनी जगह घसाई करा रहे हो? सबको पता है तुम अपने 2 कौड़ी के एजेंडे को ही परोसोगे। अगर ऐसी कोई फिल्म बनाओगे तो फिर तुम्हारी फिल्म का भी वही हश्र होगा जो राणा अयूब की किताब का हुआ था, सीधा कचरे में जाएगा। तो फिर यही है कि देखिए, विजेंद्र शर्मा नाम के एक युवक ने लिखा, यदि तूने साबरमती एक्सप्रेस की बर्बर घटना को सच्चाई से दिखाया तो मूवी सुपर डुपर हिट होगी। हम सभी भक्तगण इसको ब्लॉकबस्टर करवाने की गारंटी लेते हैं, और यदि इस घटना को छुपाया तो फिर मूवी का हाल शिकारा की तरह होगा। एक बात और, यदि शिकारा की तरह ही बनाई तो फिर नाम अलग रखना। और फिर ये कई सारे ट्वीट्स आए जो मैंने देखे हैं, और कुछ लिस्ट भी थे। उस लिस्ट को भी अगर मैं देखूंगा तो पूरी जानकारी इसमें स्पष्ट हो जाती है कि कैसे पूरे साजिशन इस मामले में जो भी किया गया। अभी एक जो धारा शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर, जो ये बार बार कह रहा है गुजरात फाइल्स बनानी है, गुजरात फाइल्स बनानी है। अरे गुजरात फाइल्स ही क्यों, सिख फाइल्स भी बनाइए ना। अरे कई ऐसे फाइल्स मिल जाएंगे। इतने दंगे हैं, इतने अपराध हैं, इतने कत्लेआम है इस भारत की मिट्टी पर, जितने मचे हैं, उस पर एक एक फिल्म बनाइए, सत्य लोगों को दिखाइए। रोक कौन रहा है? यहाँ तो सेंसर बोर्ड जो बैठा हुआ है वो तो बार बार आप लोगों के ही बातों को कुचलने की कोशिश करता है। आप अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो बनाइए फिल्म, तथ्यपरक बनाइए, मॉडिफाई मत कीजिए कि मसाला दे करके इस फिल्म को थोड़ा और रोमांचक बना दिया गया है, ये डिस्क्लेमर लिखना बंद कर दीजिए। तो देखिए फिर क्या होता है। इसमें मैं पढ़ रहा था कि इसमें कई लोगों के नाम आए कि गुजरात दंगों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार, आग लगाने वाला और भीड़ को उकसाने वाला म्यूनिसिपल काउंसिलर हाजी बिलाल कांग्रेस से ही था। बिलावल का ही साथी तथा म्यूनिसिपल अध्यक्ष मोहम्मद कलोटा कांग्रेस से ही था, जिसने भीड़ को उकसाकर ट्रेन में आग लगवाई। शांतिलाल पटेल गोधरा से कांग्रेस के सांसद थे, परंतु इनका जिक्र कहीं नहीं आया इस घटनाक्रम में, और न ही इनका कोई बयान। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को आप इसमें जिम्मेदार करके टॉन्ट करते हैं। जो भी करते हैं, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। आखिर अगर ऐसा कुछ था, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कैसे राहत दी, कई तरह की बातें सामने आती हैं। आप प्रधानमंत्री को बार बार घसीटते हैं, लेकिन उस पूरे जड़ में जाइए, उस पूरे घटनाक्रम को देखिए। आप बनाइए गुजरात फाइल्स, अगर वो बिल्कुल सही है तो लोग बताएंगे ना, हाँ कि मुख्यमंत्री जो तत्कालीन उस वक्त वहां पर थे, उन्होंने अपनी भूमिका गलत ढंग से दिखाई, वहां पर उन्होंने जो किया बिल्कुल गलत किया। लेकिन जो कांग्रेसियों ने किया उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। S6 S7 के में जो है ये कपलिंग निकाल कर ट्रेन से अलग करना उस बॉगी को, फिर दरवाजे को बाहर से लॉक कर देना, आग लगा देना, जिंदा जलते रहना, जलात में लोग जलते रहे, और फिर अगर ये घटना हुई तो उसका वो एक प्रतिकार था, एक जवाब था। और जवाब क्योंकि वहां पर जो भी था, सरकारें जिम्मेदार हैं कि वो इसलिए कि वो दंगा को रोकने की कोशिश करते मानते हैं। लेकिन आप फिल्म तो बनाइए, सच्चाई सामने लाइए। लेकिन दंगा की शुरुआत जब हुई तो उस वक्त भी रोका जा सकता था। उस वक्त शुरुआती गलती से लेकर अंतिम गलती तक हर किसी को देखना पड़ेगा, हर किसी की जवाबदेही होगी। राजनीतिक रोटियां सेकना आसान है, लेकिन लोगों की लाशों पर सेकना ये बहुत जाहिलता को दिखाता है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। विनोद कापड़ी जी के ही ट्वीट में रिट्वीट कई लोगों ने किया है। अब हो सकता है कि इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट ना हो, लेकिन एक स्क्रीनशॉट जो है पूरे डेट वाइज बताया गया है। 1990 में कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, 93 का मुंबई ब्लास्ट, 1998 का कोयम्बटूर ब्लास्ट, 2001 में गोधरा, 2002 में अक्षरधाम अटैक, 2002 में जम्मू अटैक, 2003 में मुंबई ब्लास्ट, 2005 में अयोध्या का अटैक, फिर 2005 में जौनपुर बॉम्बिंग, 2005 दिल्ली ब्लास्ट, 2005 में ही IISc बॉम्बिंग, 2006 वाराणसी बॉम्बिंग, 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स, 2008 में देखिए जयपुर का ब्लास्ट, 2008 में ही ढेर सारे हैं, रामपुर में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, फिर दिल्ली में, अगरतला में, इम्फाल में, असम में, मुंबई में।
ये सारे जगह हैं। इसके साथ आप देखिए 2009 में दिखाया जा रहा है कि गुवाहाटी में हुआ, 2009 में ही असम में, पुणे में, 2010 में देखिए वाराणसी में, 2011 में मुंबई में, 11 में ही दिल्ली में, 12 में पुणे में, 13 में हैदराबाद, श्रीनगर, बेंगलोर, श्रीनगर, बोधगया, 13 में पटना में हुआ, गांधी मैदान में प्रधानमंत्री वहां पे खुद रैली करने आए हुए थे। जलपाईगुड़ी में, बड़गाम में, चेन्नई में, गुरुदासपुर में 15 में, 16 में पेम्पोर में, 16 में उरी अटैक में, अमरनाथ यात्रा 2017, पुलवामा 2019, दिल्ली राइट्स 2020, बेंगलुरु राइट्स 2020। इन तमाम चीजों को टुकड़े टुकड़े को इकट्ठे कीजिए, एक एक धमाके पर एक फाइल्स बनाइए और दिखाइए कि आखिर वो कौन थे शांति दूत जिन्होंने जब जिहाद के नाम पर खुदा जन्नत देता है, इन लोगों को, इनको कहाँ जन्नत मिलता है, इन लोगों पर भी तो जरा फिल्म बनाइए, फिर लेके आइए। गुजरात फाइल्स तो बिल्कुल बेशक बनाइए, आप दिखाइए उनको, लेकिन आपके पास इतने मुद्दे हैं बनाने के लिए, इन पर भी बनाते तो बहुत अच्छा होता। देश को आप सांप्रदायिकता सेकुलरिज्म के नाम पर आप कब तक सच से दूर भागेंगे? मुंह मोड़े तो नहीं रह सकते ना। कश्मीरी हिंदुओं के लिए आपके लिए थोड़ी सी तो सहानुभूति रखिए, वो भी इंसान थे, लाखों में थे, घर छोड़ करके भागना पड़ा, बंदूक तो नहीं उठाए ना इनकी तरह जिहाद करने के लिए। और ये लोग जब जिहाद करते तो आपको अच्छा लगता, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, आप बनाइए गुजरात फाइल्स, लेकिन ये जो पूरी लिस्ट गई है ना आपके पास, इस पूरी लिस्ट पर भी फिल्म बनाइए, और जिसमें इसमें बहुत सारे तो सच ही होंगे, बाकी मैं भी चेक करूंगा कि कितने सारे फैक्ट्स हैं इसमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।